4 मार्च 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं और इस पर बेस्ड लास्ट में 5 एमसीक्यू भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में बाघों की विश्व की 70% से अधिक आबादी मिलती है और एक सींग वाले गैंडों की भी सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है। और साथ ही एशियाई हाथियों की भी अधिकतम संख्या जो है भारत में मिलती है। ऐसा जो है 3 जो मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, तो यह संबोधन आया भारतीय प्रधानमंत्री का। और भारत जो है विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ वनराज एशियाई शेर फल फूल रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने नई दिल्ली में अग्निकर्म और रक्त मोक्षण पर राष्ट्रीय स्तर का व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया। नई दिल्ली में किसने? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट को अनिवार्य बनाने के लिए UIDAI के विशेष अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे लाखों बच्चों को इससे लाभ मिला। और मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट अभियान जो है 6 महीनों तक मिशन मोड में देश भर में चल रहा है। 7 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार में MBU 1 अक्टूबर 2025 से 1 वर्ष के लिए निःशुल्क है। अभी जो है हाल में अटुक्कल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में मनाया गया। और उसी तरह से डोला पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ओडिशा में। डोला पूर्णिमा ओडिशा में और अटुक्कल पोंगल केरल में। और डोला जात्रा मनाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम में। पश्चिम बंगाल और असम में। और डोला पूर्णिमा ओडिशा में, डोला जात्रा पश्चिम बंगाल और असम में। वाराणसी ने जो है 1 घंटे के भीतर 2 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने? तो वाराणसी ने। और हाल में जो है होला मोहल्ला फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया गया है? सिख समुदाय के द्वारा मनाया गया है। यह फेस्टिवल जो है 1701 में गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। होला मोहल्ला फेस्टिवल किसके द्वारा? तो सिख द्वारा मनाया गया। और भारत स्टील समिट 2026 कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में। भारत स्टील समिट 2026 नई दिल्ली में। तमिलनाडु ने अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया। किसने? तमिलनाडु ने। भारत में वर्ष 1990 से 2023 के बीच स्तन कैंसर के मामलों में 477% और इससे होने वाली मौतों में 352% की वृद्धि दर्ज की गई। यह हाल में जो रिपोर्ट में आया है लैंसेट ऑन्कोलॉजी की रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्व क्रिकेट कप्तान थी एलिसा हीली, इन्होंने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार यानी कि जिसे रेजुमेशन कहते हैं को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो स्कॉटलैंड। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड। विश्व वन्यजीव दिवस जो है हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम 2026 का क्या है कि औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। इंडिया जो है बच्चों के ओवरवेट में और जो बच्चे मोटापा में जी रहे हैं उसमें पूरी दुनिया में दूसरे रैंक पे आया है चाइना के बाद। यह रिपोर्ट है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 का। यूरोपियन यूनियन में मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स अवार्ड किसे मिला है? तो मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। प्रोजेक्ट हनुमान कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। इसके लिए तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ओमान और ईरान के बीच में है। हाल में जो है ईरान ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया है और ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच भी है। यहाँ पर जो है 25% तेल और 30% LNG सप्लाई होता है पूरे साल में। और भारत के 85% जो है LPG, 55% LNG और 75% क्रूड ऑयल भी यहीं से सप्लाई होता है। इसे बंद कर दिया गया है। इससे क्या होगा? पूरे विश्व में महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बनी है? सबा शॉल। 11th रायसीना डायलॉग 2026 कहाँ होगा? तो न्यू दिल्ली में। मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। ओडिशा का देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है 2 दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट का आयोजन करेगा। ओडिशा का देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, बाबल मंडेव स्ट्रेट कहाँ मतलब है? तो लाल सागर और गल्फ ऑफ अडन यानी अडन की खाड़ी के बीच में बाबल मंडेव। और मलक्का स्ट्रेट किसके बीच में? तो अंडमान सागर और साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर के बीच में मलक्का स्ट्रेट। और बाबल मंडेव लाल सागर और गल्फ ऑफ अडन के बीच। क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की वन्यजीव संपदा के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है कि विश्व के लगभग 70% से अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। सही बात है।
और एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है, यह भी सही है। एशियाई हाथियों की अधिकतम संख्या भारत में है, हाँ ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अग्निकर्म और रक्त मोक्षण पर राष्ट्रीय स्तर का व्यवहारिक प्रशिक्षण किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है एम्स, आईसीएमआर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ या आयुष मंत्रालय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। यूआईडीएआई के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार अपडेट 1 अक्टूबर 2025 से 1 वर्ष के लिए निःशुल्क किया गया? 0 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 7 से 15 वर्ष, 10 से 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 7 से 15 वर्ष। अटुक्कल पोंगल उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र। क्या हो जाएगा? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोला पूर्णिमा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? डोला पूर्णिमा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? ओडिशा से। और डोला यात्रा पश्चिम बंगाल और असम में। तो यहाँ पर क्या पूछा? डोला पूर्णिमा, तो क्या आंसर हो जाएगा? ओडिशा। एंड थैंक यू।